Question is, during a TIG welding process, the arc current and arc voltage were 50 ampere and 60 volt respectively when the welding speed was 150 millimeter per minute. In another process, the TIG welding is carried out at a welding speed of 120 millimeter per minute at the same arc voltage and heat input to the material so that weld quality remains the same. The welding current for this process is option A 40, option B 44.72, option C 55.9 and option D 62.25 एम्पियर। देखिए एक टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस है। टीआईजी वेल्डिंग प्रोसेस में दो केसेस दिए हुए हैं जिसमें कि हमारा हीट इनपुट दोनों केसेस में सेम है। तो केस 1 देख लेते हैं। सबसे पहले केस 1 में दिया हुआ है हमारा आर्क वोल्टेज V इज इक्वल टू 60 वोल्ट है और करंट आर्क करंट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 50 एम्पियर। और उसके बाद वेल्डिंग स्पीड भी दी हुई है, जैसे स्मॉल v से डिनोट करते हैं हम। वेल्डिंग स्पीड दी हुई है 150 मिलीमीटर पर मिनट। दिस इज केस 1। केस 2 में वेल्डिंग स्पीड दी हुई है 120 मिलीमीटर पर मिनट एंड सेम आर्क वोल्टेज क्वेश्चन में बोलता है, यानी जितना केस 1 का आर्क वोल्टेज है उतना ही यहां पे भी वोल्टेज होगा। आर्क वोल्टेज 60 वोल्ट। अब क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हीट इनपुट दोनों में सेम है, तो वेल्डिंग करंट सेकंड केस में क्या होगा। तो देखिए हीट इनपुट का फॉर्मूला होता है हमारा एचएस का फॉर्मूला होता है VI इंटू ईटा एच आर्क हीट ट्रांसफर इफिशियंसी डिवाइडेड बाय वेल्डिंग स्पीड। तो हीट इनपुट अगर दोनों केसेस में सेम है तो ये इफिशियंसी भी सेम होगी, आर्क हीट ट्रांसफर इफिशियंसी भी सेम होगी। तो हम लोग केस 1 केस 2 का हीट इनपुट इक्वल कर देंगे दोनों का। तो क्या हो जाएगा, VI डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये केस 1 है फॉर केस 1 एंड VI वोल्टेज इंटू करंट डिवाइडेड बाय वेल्डिंग स्पीड फॉर केस 2। पहले केस में वोल्टेज है 60, करंट है 50 और वेल्डिंग स्पीड दिया हुआ है 150 मिलीमीटर पर मिनट। सेकेंड केस में वोल्टेज है हमारा 60, यहां हमें करंट फाइंड आउट करना है सेकेंड केस में, और वेलोसिटी दी हुई है, वेल्डिंग स्पीड दी हुई है 120। कैंसिल आउट करते हैं, 62 जा 120, 53 जा 150, this will become 20 and from here we will get the value of current as 20 into 2 40 ampere. So in this case or in this TIG welding question, option A will be the correct answer, that is 40 ampere.